बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 18 किलोमीटर की हुकूमत की गैबी इमदाद किसने की? इस हुकूमत को कामयाब बनाने में किसने क्या किरदार अदा किया? आज हम इस व्लॉग में तफसील से आपको बताएंगे। 18 किलोमीटर की हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत तहरीक अदम इत्माद के बाद वजूद में आई, अभी ये हुकूमत वजूद में आई ही थी कि इसे इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम भी दिया गया और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का स्लोगन भी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा इसको 18 किलोमीटर की हुकूमत का ताना भी दिया गया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि 18 किलोमीटर की हुकूमत को कामयाब किसने किया, इसकी गैबी इमदाद किसने की, इस पर हम बात करते हैं। इस पर तफसील से इस हवाले से यह बात सारे पाकिस्तान के सामने है कि इस इत्तेहादी हुकूमत को, जिसको 18 किलोमीटर की हुकूमत का ताना दिया गया, इस 18 किलोमीटर की हुकूमत को तवाना बनाने में सबसे पहले सबसे ज्यादा किरदार तहरीक इंसाफ का है। जब तहरीक अदम इत्माद कामयाब होगी, हुकूमत वजूद में आ गई, इत्तेहादी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया, तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए और इत्तेहादी हुकूमत को काम करने का भरपूर मौका दे दिया, क्योंकि कौमी असम्बली के अवाम में तहरीक इंसाफ के पास एक वाज़े अक्सरियत मौजूद थी। हुकूमत कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती थी जिसमें अपोजिशन शामिल ना होती। हुकूमत को तो भरपूर मौका मिला, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत की यह खुशकिस्मती रही कि तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान के इस्तीफे दे दिए और कौमी असम्बली का बाइकाट करके घर बैठ गए। इस दौरान हुकूमत ने खुलकर खेला, उसने कानून साजी भी की, उसने चेयरमैन नैब का ओहदा भी बानी मुशावरत से राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर बने, उसको मुशावरत से अपना चेयरमैन नैब भी लगाया। इसके अलावा दीगर कानून साजियां और जो जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात होते हैं हुकूमत साजी के, तो हुकूमत को खुलकर मौका मिला और उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, जिन्होंने इत्तेहादी हुकूमत की गैबी मदद की। इससे ज्यादा मदद क्या हो सकती है कि इत्तेहादी हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ ने मैदान खुला छोड़ दिया और फिर जब तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से जल्द इलेक्शन के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए गए, एहतजाज किया गया और पूरे मुल्क में जगह जगह एहतजाज होते रहे, तो फिर जब ऐन मौका पर हुकूमत मजबूर हो गई, इत्तेहादी हुकूमत मजबूर हो गई कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं, तो फैसला कर लिया गया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हुकूमत को डिसॉल्व करेंगे और जल्द इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन इस दौरान फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत की हकदर्मी की वजह से 25 मई के इस्लामाबाद मार्च और धरने का ऐलान कर दिया गया। जब यह ऐलान हुआ तो फिर इत्तेहादी हुकूमत ने सर जोड़ लिए और फिर इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया कि वो तहरीक इंसाफ की इस धमकी में नहीं आएंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। और फिर वही हुआ कि तहरीक इंसाफ का 25 मई का लॉन्ग मार्च और धरना भी खत्म हो गया, लेकिन हुकूमत चलती रही। इस दौरान इत्तेहादी हुकूमत की इससे ज्यादा गैबी इमदाद और मदद क्या हो सकती है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दी। 7 माह में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में चौधरी परवेज लाई ने भरपूर काम किया। चौधरी परवेज लाई का भी मशवरा था कि हुकूमत ना तोड़ी जाए, हम बड़े तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। केपीके में भी महमूद खान की हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी आगे बढ़ रही थी, वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे रही थी और फिर गैबी इमदाद का यह सिलसिला उस वक्त फिर अरूज पर पहुंचा जब तहरीक इंसाफ की क़यादत में केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल थे, इनकी तादाद, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तादाद तहरीक इंसाफ के तकरीबन बराबर थी। लेकिन
आइन का इस्तेमाल करते हुए इस असेंबली को भी तोड़ दिया गया और वाजे रहे, पीपल विल बी इलेक्ट असेंबलीज 5 years बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आवाम की इस राय को रद्द कर दिया गया और असेंबलियां तोड़ दी गई और इसका भी इत्तेहादी हुकूमत को वो गैबी फायदा हुआ जो अब सारे पाकिस्तान के सामने है। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, अगर आज भी तहरीक इंसाफ की केपीके और पंजाब में हुकूमत होती तो क्या आप तस्वीर करते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल आज है वो होनी थी? तो वाज़े हुआ तहरीक इंसाफ ही वो गैबी कुव्वत थी जिसने इत्तेहादी हुकूमत को परवान चढ़ाने में मदद दी और उसका खमियाजा आज तहरीक इंसाफ भुगत रही है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।